नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं दृष्टि शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दिल्ली में भाजपा की जीत विकास कार्यों की जीत है, कहा सांसद धर्मवीर सिंह ने। किसान मोर्चा ने अपनी मांगों को लेकर सांसद धर्मवीर सिंह को सौंपा ज्ञापन। भवन निर्माण कामगार यूनियन का राज्य सम्मेलन 22 व 23 मार्च को भिवानी में उठाए जाएंगे श्रमिकों के मुद्दे। लिटिल हार्ट स्कूल में लिटिल वंडर कार्निवल आयोजित। दिल्ली चुनाव में भाजपा की ऐतिहासिक जीत पर पार्टी के जिला कार्यालय में जलेबी बांटकर खुशियां मनाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा जिला अध्यक्ष मुकेश गौड़ ने की। भाजपा जिला अध्यक्ष मुकेश गौड़ ने कहा कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल पिछले लंबे समय से झूठ व गुमराह करने की राजनीति थी, लेकिन अब की बार भाजपा दिल्ली की जनता को अपनी बात को समझा पाई है तथा यह समझा पाई है कि केजरीवाल ने किस तरह से दिल्ली की दुर्दशा की। इस मौके पर सांसद धर्मवीर सिंह और विधायक घनश्याम सराफ भी मौजूद थे। इन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता ने वोट की चोट से आम आदमी पार्टी को जवाब देने का कार्य किया है। भाजपा के जिला अध्यक्ष मुकेश गौड़ ने कहा कि एक तरफ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का नाम विश्व भर में बुलंदियों को छू रहा है, लेकिन दूसरी तरफ देश की राजधानी दिल्ली में जब भी कोई व्यक्ति बाहर से आते थे तो दिल्ली की दुर्दशा देखकर देश की स्थिति पर प्रश्न चिन्ह लगता था, क्योंकि केजरीवाल ने केवल अपने और अपने लोगों की जेबें भरने का काम किया था। जिस बात को दिल्ली की जनता को समझ में आया तथा आम आदमी पार्टी को वोट की चोट से दिल्ली की सत्ता से बेदखल करने का काम किया। दिल्ली की जीत में प्रत्येक कार्यकर्ता ने मजबूत सिपाही की तरह काम किया, जिसके परिणाम स्वरूप भाजपा ने जीत हासिल की। सांसद धर्मवीर सिंह और विधायक घनश्याम सराफ ने कहा कि दिल्ली में हुई भाजपा की जीत भाजपा शासनकाल में हो रहे विकास कार्यों की जीत है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी से दिल्ली की जनता बुरी तरह से त्रस्त थी। उन्होंने कहा कि दिल्ली में हार के बाद अब देश के इतिहास में आम आदमी पार्टी नाम की कोई चीज नहीं बचेगी। हरियाणा बीज विकास निगम के चेयरमैन देव कुमार शर्मा ने कहा कि आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी की लंका का दहन हुआ है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में हुई जीत भाजपा की नहीं, त्याग, तपस्या एवं बलिदान की जीत हुई है। दूसरी पार्टियों को नकार दिया। थोड़े से दिन पहले एक आम पार्टी भी झूठा नारा दे के आई थी, अब धीरे धीरे वो भी अपने वापस घर चली गई। इनके लिए केवल देश को विकसित बनाना है। हमने देश की राजधानी है दिल्ली, और राजधानी का नाश कर दिया था पिछले 10-12 सालों से। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। आज के बाद 2 साल में जब आप दिल्ली का माहौल, दिल्ली के हालात देखोगे तो आप खुद जिस प्रकार हरियाणा आगे बढ़ा है, दिल्ली भी आगे बढ़ेगी। नकार दिया है। आने वाले समय में केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। निश्चित तौर से देश के लिए स्वर्णिम अवसर आने वाला है। जो राजधानी है वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, और इतने सालों से कांग्रेस वहाँ पर जो केजरीवाल ने जिस प्रकार झूठ की राजनीति की, लोगों को गुमराह करने का काम किया, अब की बार हम अपनी बात को अच्छे से समझा पाए और लोगों को समझ में आया कि केजरीवाल ने जिस प्रकार दिल्ली की दुर्दशा की, जिस प्रकार आज दुनिया के अंदर भारत देश का नाम बुलंदियों के ऊपर है, परंतु कोई भी बाहर से लोग आते थे तो दिल्ली की हालत देख करके कहीं ना कहीं देश की स्थिति के बारे में लोगों को लगता था यार जो दिखाते हैं वैसा है नहीं, क्योंकि वो केजरीवाल ने केवल अपने और अपने लोगों की जेब भरने का काम किया था। दिल्ली की जनता को समझ में आया और हमें खुशी है कि लगातार हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, चाहे दिल्ली हो, लगातार भारतीय जनता पार्टी की जीत होती जा रही है। जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के ऊपर बढ़ा है और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर मजबूत हुआ है। तो क्या मानते किसकी जीत है दिल्ली में? आज भिवानी जिला कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं में उत्साह है। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली के अंदर सरकार बनी है और आपदा से दिल्ली की जनता को छुटकारा मिला है। और मैं तो ये कहूँगा कि हरियाणा की जनता का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि दिल्ली चारों तरफ से हरियाणा से घिरी हुई है और बहुत से लोग जो है ना हरियाणा के दिल्ली में वास करते हैं। और उस जनता को भी मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने सही को चुना है। आज हमने यहाँ जलेबियाँ बांट करके खुशियाँ मनाई हैं और दिल्ली में प्रचंड बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी है। अब विकास की गति दिल्ली में तेज़ होगी। केजरीवाल किस प्रकार से झूठ बोल करके इतने लंबे समय तक वहाँ पर उन्होंने मुख्यमंत्री बन करके लोगों को बेवकूफ़ बनाया, भ्रष्टाचार किया, उन सब कामों का समापन होगा और अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में
उसी गति से विकास चलेगा जिस गति से हरियाणा में, महाराष्ट्र में और पूरे देश में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। संयुक्त किसान मोर्चा ने किसानों की मांगों को लेकर सांसद धर्मवीर सिंह को ज्ञापन सौंपा। सांसद ने किसानों की मांगों पर बातचीत कर उनकी मांगों को लोकसभा में उठाने का आश्वासन दिया। ज्ञापन में एमएसपी पर कानूनी गारंटी देकर सभी फसलों पर एमएसपी लागू की जाने, कृषि के लिए अलग से बजट हो, सरकार WTO से नाता तोड़े, सरकार कृषि यंत्रों पर GST ना लगाए जैसी मांगे शामिल हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता कॉमरेड ओम प्रकाश ने बताया कि ज्ञापन में किसानों की विभिन्न मांगे एमएसपी पर कानूनी गारंटी देकर सभी फसलों पर एमएसपी लागू करे जाने, भारत सरकार द्वारा कृषि के लिए अलग से बजट, सरकार WTO से नाता तोड़ने, सरकार कृषि यंत्रों पर GST न लगाए जाने, सहकारिता विभाग बंद किए जाने की मांग की गई है। कॉमरेड ओम प्रकाश ने बताया कि सरकार किसानों के साथ वादा खिलाफी कर रही है। 1 फरवरी को जो बजट पारित किया गया था वो बजट किसानों के हित में नहीं है। पिछली बार जो बजट घोषित किया गया अब की बार पिछली बार के मुकाबले घट कर आया है। आम आदमी के लिए राहत की बात नहीं है। वहीं दूसरी तरफ GST में कुछ बदलाव किया गया। भारत के सभी लोगों को टैक्स भरना पड़ता है, लेकिन जो बड़े लोग हैं वे कम टैक्स पे करेंगे। मैं कॉमरेड ओम प्रकाश, सदस्य संयुक्त किसान मोर्चा। आज हमने किसान मजदूरों की मांगों को लेकर के सांसद साहब को ज्ञापन दिया है। 9 दिसंबर 2021 को भारत सरकार ने हमारी मांगे मानी थी कि एमएसपी की संवैधानिक गारंटी पर विचार करेंगे, कर्जा मुक्ति पर विचार करेंगे और जो दूसरी मांगे हैं बिजली बिल को वापस लेंगे, इस तरह की मांगे हमारी, 4 रद्द कोड पर भी विचार करेंगे। वो मांगे आज तक नहीं मानी गई और उसके अलावा वो मांगे तो हमारी हैं जिनके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। इसके बाद भी जो अभी हाल में बजट आया है खेती के ऊपर और आपके मजदूरी मनरेगा के ऊपर, शिक्षा स्वास्थ्य पर, वो तमाम बजट कम कर दिए गए। यहाँ तक भी अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के छात्रों की छात्रवृत्ति पर भी बजट कम कर दिया है। जो समाज कल्याण का जो मद है, तो इसलिए वो बजट इनमें ना देने की वजह से और हमारी मांगें जो लटकती रही हैं, वो हमने सांसद जो भिवानी और महेंद्रगढ़ क्षेत्र के सांसद हैं माननीय चौधरी धर्मवीर सिंह, उनको हमने ज्ञापन दिया कि वो पार्लियामेंट में किसानों की बात उठाएं, मजदूरों की बात उठाएं। करतार सिंह ग्रेवाल, किसान सभा का कार्यकर्ता। आज जो सांसद महोदय को ज्ञापन दिया गया है, ये जो किसानों की लंबे समय से मांगे चली आ रही हैं और सरकार ने मान्या था। जब दिल्ली के ऊपर से किसान मोर्चे का 13 महीने तक आंदोलन चला और प्रधानमंत्री जी ने मतलब आश्वासन दे के और उन 3 कानूनों को वापस लिया, उस टाइम समर्थन मूल्य और बिजली बिल को वापस लेने बारे, किसानों का कर्जा माफी बारे, ये सारी मांगे उसमें सहमति हुई थी, लेकिन अभी तक वो लागू नहीं की गई। उल्टा कृषि विपणन बाजारू अर्थव्यवस्था लागू करते हुए दोबारा से मंडियों के ऊपर प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रही है सरकार। भवन निर्माण कामगार यूनियन हरियाणा का 10वां राज्य सम्मेलन भिवानी में 22 से 23 मार्च को होगा। सम्मेलन की स्वागत समिति का चेयरमैन कॉमरेड ओम प्रकाश को बनाया गया है और देवराज मेहता व सुरेश प्रजापति को बनाया वाइस चेयरमैन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बैठक को संबोधित करते हुए भवन निर्माण कामगार यूनियन हरियाणा राज्य अध्यक्ष सुखवीर सिंह व महासचिव राम मेहर सिंह ने कहा कि संगठन 1982 से निर्माण मजदूरों की समस्याओं व मांगों के लिए आंदोलनरत है। आज मौजूदा सरकार निर्माण मजदूरों की समस्याओं के समाधान की बजाय निर्माण मजदूरों के पैसों का दुरुपयोग कर रही है। श्रम कल्याण बोर्ड भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। CSC संचालक व दलाल मजदूरों की भारी लूट कर रहे हैं। श्रम कल्याण बोर्ड ने भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों पर कार्यवाही करने की बजाय मजदूरों को निशाना बना रहे हैं। बोर्ड ने हजारों मजदूरों का पंजीकरण रद्द कर दिया है, जिसको किसी भी सूरत में यूनियन बर्दाश्त नहीं करेगी। जिला स्तर पर स्थायी अधिकारी नहीं होने के कारण निर्माण मजदूरों को दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। पंजीकृत निर्माण मजदूरों की सुविधाओं पर बेमानी शर्तें थोपकर निर्माण मजदूरों की सुविधाओं से वंचित किया जा रहा है। यूनियन इसके खिलाफ सभी जिलों में प्रदर्शन व 4 मार्च को श्रम मंत्री आवास पर राज्य स्तरीय आक्रोश प्रदर्शन करके निर्माण मजदूरों की समस्याओं को उठाएगी। आज भवन निर्माण कामगार यूनियन का हरियाणा का सम्मेलन यहाँ मार्च के महीने में 22-23 मार्च को होने जा रहा है भिवानी के अंदर। उसकी तैयारियों के लिए स्वागत समिति की बैठक आज बुलाई थी और स्वागत समिति की बैठक में
विधिवत तौर पर कॉमरेड ओम प्रकाश को स्वागत समिति का चेयरमैन बनाया गया है। उनके साथ साथ देवराज मेहता जी और सुरेश प्रजापति जी को वाइस चेयरमैन बनाया गया है और अलग अलग यूनियनों के और संगठनों के जो साथी हैं उनको कमेटी के तौर पर स्वागत समिति के अंदर शामिल किया गया है। भवन निर्माण कामगार यूनियन हरियाणा जो है वो प्रदेश के निर्माण मजदूरों का सबसे बड़ा संगठन है, जो पिछले 40-45 साल से उनके मांग मुद्दों को लेकर निरंतर संघर्ष में है। खास करके बीजेपी की सरकार जब से आई है, पिछले 10 सालों में बीजेपी की सरकार मजदूरों के लिए जो कल्याण के कानून बने थे उनको खत्म करने पर आमादा है। देश के स्तर के ऊपर जो हालात बनी हैं, 4 लेबर कोड ये लेके आए हैं, उसमें निर्माण मजदूरों का जो बीओसी का जो एक्ट था उसको इन लोगों ने मर्ज कर दिया सोशल सिक्योरिटी कोड के अंदर। हरियाणा में भी जो लेबर वेलफेयर बोर्ड बना हुआ है 6,500 करोड़ रुपए के आसपास के अमाउंट जमा है, लेकिन इच्छा सरकार की ये है कि लाभार्थी ही रजिस्टर्ड ना हो उस बोर्ड का जो लाभ लेने वाले लोग हैं। अभी भी 10 लाख के आसपास वर्कर रजिस्टर्ड है, उन सबको वेरिफिकेशन के नाम पे जो है वो बोर्ड के दायरे से बाहर करने की इच्छा सरकार की है। कामगार यूनियन जो संबंधित सीटू है ये बहुत बड़ा संगठन है, ऑल इंडिया के स्तर पर भी, हरियाणा के स्तर पर भी, और ईमानदारी से निर्माण मजदूरों की समस्याएं उठाता रहा है। लेकिन हरियाणा सरकार की जो नीयत है वो मजदूरों का रजिस्ट्रेशन करके उसको कल्याण बोर्ड की सुविधाएं देने की नहीं है। बहुत सी कापियां रद्द कर दी इन्होंने, और जो एलिजिबल मजदूर उनकी कापियां नहीं बनाते, चक्कर काटते रहते हैं यहाँ पंचायत घर में, लाइनों में लगे रहते हैं दिन और रात। लेकिन इस सरकार की नीयत नहीं है। और ये जो 90 दिन का इन्होंने डाला है फंडा, पहले यूनियन वेरीफाई करती थी, अब पटवारी सचिव वेरीफाई नहीं करते। और इसमें समाज कल्याण विभाग जो ये है कल्याण बोर्ड, बड़ा भारी भ्रष्टाचार है, इसके पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है। मनपसंद अपने मंत्री जो है वो मतलब वो दे देते हैं, कभी मशीन बांट देते हैं, कभी कुछ चीज़ बांट देते हैं, इसका सही सदुपयोग नहीं हो रहा है। इसलिए तमाम निर्माण मजदूरों का रजिस्ट्रेशन हो। भिवानी बहुत बड़ा शहर है और जिले में मजदूरों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा, मारे फिर रहे, परेशान हैं और सुविधाएं नहीं मिल रही। तो इसलिए इसका बड़ा संगठन मजबूत होगा, ताकतवर होगा तो सरकार पर दबाव डाल के ये सुविधाएं लेगा और तमाम मजदूरों का रजिस्ट्रेशन करेगा। लिटिल हार्ट्स इंटरनेशनल स्कूल में लिटिल वंडर कार्निवल समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्था के चेयरमैन टी.सी. गोयल ने की। महासचिव संजय गोयल व प्रबंधक रवि गोयल वशिष्ठ अतिथि थे। निर्देशिका ऐश्वर्या सिंघल ने बताया कि फैशन शो प्रतियोगिता में प्री नर्सरी व नर्सरी कक्षा के नन्हे मुन्ने बच्चों ने अपनी अभिभावकों के साथ आकर्षक परिधानों में रैंप वॉक कर अपनी कॉन्फिडेंस का परिचय दिया। कार्यक्रम के अध्यक्ष एवं स्कूल के चेयरमैन टी.सी. गोयल ने बच्चों को शुभाशीष देते हुए कहा कि प्रतियोगिताओं में बच्चों को अवश्य भाग लेना चाहिए। प्रतियोगिताओं में भाग लेने से बच्चों का चहुमुखी विकास होता है और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। स्कूल के एमडी पवन गोयल और भावना गोयल ने बताया कि विद्यालय में समय समय पर इस प्रकार के आयोजन करवाए जाते हैं जिससे विद्यार्थियों का चहुमुखी विकास हो सके और प्रतियोगिताओं की भावना पैदा हो सके, जिससे वे आने वाले स्वर्णिम युग के निर्माता बन सके और देश की उन्नति में अपना योगदान दे सके। एलकेजी व यूकेजी कक्षा के बच्चों ने फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में समाज के विभिन्न चरित्रों का चित्रण किया और अपनी आकर्षक वेशभूषाओं और अनोखी प्रस्तुतियों से सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सबका मन मोह लिया। मन संचालन जीविका, लवित, राशिमा, नव्या, अवनी, अनन्या, काव्या व अनंत द्वारा किया गया। हमारे लिटिल हार्ट्स स्कूल में, लिटिल हार्ट्स इंटरनेशनल स्कूल में हमने लिटिल वंडर्स कार्निवल का ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें प्री नर्सरी टू यूकेजी क्लास के प्री प्राइमरी स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। एंड ये हमारी जो स्टार्टिंग से बच्चों को स्टेज पे लाने की जो प्रक्रिया है वो इसीलिए है कि स्टार्टिंग से बच्चों में से स्टेज फियर निकल जाए। अभी आज ये हमारा लिटिल हार्ट इंटरनेशनल स्कूल में हो रहा है और अभी आने वाले दिनों में हमारे लिटिल हार्ट्स देवसर ब्रांच एंड लिटिल हार्ट्स कॉन्वेंट ब्रांच में भी ये लगातार 5 डेज तक चलेगा। एंड हर छोटे छोटे बच्चे, हर एक बच्चे की परफॉर्मेंस स्टेज पे होगी। एंड इसमें हमें पता है कि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन हमें ये भी मालूम है कि हर पेरेंट्स के लिए उनका एक बच्चा यूनिक है, तो हमारी भी वही मंशा से हम भी हर बच्चे को स्टेज पर लेकर आते हैं ताकि हर बच्चे का हम ऑल राउंड डेवलपमेंट कर सके और हर बच्चा हर फील्ड में आगे बढ़ सके। आज लिटिल हार्ट्स इंटरनेशनल स्कूल का फैशन शो का कार्यक्रम
आयोजित किया जा रहा है, जिसमें प्री प्राइमरी के बच्चे जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमारा मेन एम जो है भिवानी के अंदर जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं, जितने भी बच्चे हैं, उनको स्टेज प्रोवाइड करवाना है, क्योंकि आज जहाँ पर भी आप जॉब के लिए आगे जहाँ भी बढ़ोगे उसके लिए आपको फ्रीक्वेंटली इंग्लिश फ्रीक्वेंटली स्टेज पर प्रोवाइड होना चाहिए। तो उसी कड़ी में हम हर एक बच्चे को, चाहे क्लास में 20 बच्चे चाहे 30 बच्चे हैं, हर बच्चे को फ्रीक्वेंटली स्पीकिंग के लिए स्टेज प्रोवाइड करवाते हैं। और ये स्कूल हमने पिछले सेशन से शुरू किया, 6 क्लास तक का है और इस साल से ये +2 हो जाएगा। इसमें एक चीज़ हम और ऐड कर रहे हैं, एक लिटिल हार्ट्स एकेडमी के नाम से शुरू कर रहे हैं, जिसके अंडर हम नीट की और इंजीनियरिंग की फिर IIT की तैयारी बच्चों को करवाएंगे। फाउंडेशन कोर्स 6 से 8 तक का फाउंडेशन कोर्स भी हम लेकर आ रहे हैं। हमारा केवल लिटिल हार्ट्स ग्रुप्स का एक ही एम है कि बच्चे की ऑल राउंड डेवलपमेंट होनी चाहिए। और अब चलते चलते अमेरिका से निर्वासित किए गए 104 भारतीय प्रवासियों को लेकर अमेरिका सैन्य विमान C-17 ग्लोबल मास्टर अमृतसर पहुंचा। जानकारी के मुताबिक विमान से उतरे लोगों में 72 पुरुष, 19 महिलाएं और 13 बच्चे थे। इनमें से 30 लोग अकेले पंजाब के निवासी बताए गए। ये सभी डंकी रूट से अमेरिका पहुंचे थे। आखिर क्या है ये डंकी रूट, कहां से आया यह शब्द? अवैध तरीके से विदेश जाने के लिए जो रास्ता अपनाया जाता है उसे डंकी रूट कहते हैं। डंकी शब्द पंजाबी भाषा के डुंकी से आया है, जिसका अर्थ एक स्थान से दूसरे स्थान पर कूदना होता है। सीमा नियंत्रण से बचने के लिए यह एक जोखिम भरी और लंबी यात्रा होती है। इसमें खराब मौसम, भूख, बीमारी, दुर्व्यवहार और कभी कभी मौत का भी सामना करना पड़ता है। इस रूट से विदेश यात्रा करने वालों को मानव तस्करों को अच्छी खासी रकम चुकानी पड़ती है। यह रकम लाखों में होती है। दिसंबर 2023 में डंकी रूट तब सुर्खियों में आया था जब फ्रांस ने दुबई से निकारागुआ जा रहे 303 भारतीय यात्रियों वाले एक चार्टर विमान मानव तस्करी के संदेह में रोक दिया गया। इनमें से ज्यादातर को वापस भारत भेज दिया गया था। फरवरी 2024 में न्यूज एजेंसी राइटर्स ने डंकी रूट से अमेरिका जाने वाले भारतीयों के बारे में एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी। रिपोर्ट के मुताबिक जो डंकी रूट अपनाकर अमेरिका गए थे, उनके परिवार वालों ने बताया था कि मानव तस्कर दिल्ली और मुंबई से प्रवासियों को टूरिस्ट वीजा पर UAE ले जाते हैं। वहां से उन्हें अमेरिका के कई ट्रांजिट बिंदुओं से होकर अमेरिका मैक्सिको सीमा तक पहुंचाया जाता है। अवैध तरीके से बॉर्डर पार करते हुए अगर लोग किसी मुसीबत में फंस जाएं, तो दलाल उन्हें छोड़कर भाग निकलते हैं। कई बार प्रवासियों को डिटेंशन सेंटर में बंद कर दिया जाता है या फिर उन्हें वापस भेज दिया जाता है। पंजाब, हरियाणा, गुजरात और पश्चिम उत्तर प्रदेश के अलावा केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लोग भी बड़ी संख्या में इस रूट से जाने की कोशिश कर रहे हैं। पश्चिमी देशों में रोजगार और बेहतर जीवन की उम्मीद में लोग अपनी जमा पूंजी खर्च कर इस खतरनाक रास्ते को अपनाते हैं। अब चलते चलते एक बार फिर से नजर आज की हेडलाइंस पर। दिल्ली में भाजपा की जीत विकास कार्यों की जीत है, कहा सांसद धर्मवीर सिंह ने। किसान मोर्चा ने अपनी मांगों को लेकर सांसद धर्मवीर सिंह को सौंपा ज्ञापन। भवन निर्माण कामगार यूनियन का राज्य सम्मेलन 22 व 23 मार्च को भिवानी में उठाए जाएंगे श्रमिकों के मुद्दे। लिटिल हार्ट स्कूल में लिटिल वंडर कार्निवल आयोजित। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।